शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज हम फिर से एक बार एक कहानी सुनते हैं। एक शहर में गोकुलदास नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत धन था, पर उसको अपने धन का बड़ा घमंड था। एक बार उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और उसकी आंखों में बहुत बुरी तरह से खुजली होने लगी और जलन होने लगी। गोकुलदास बड़ा परेशान रहा और वो जगह जगह जाके डॉक्टरों को दिखाने लगा। बड़े बड़े डॉक्टरों को उसने दिखाया, परंतु उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकी। फिर किसी ने उसको सलाह दी, अरे भाई जाके विदेशों में इसका इलाज करवाओ, वहां पे तुम्हारी आंखों को कोई न कोई इलाज जरूर मिल जाएगा। गोकुलदास की बात समझ में आ गई। अब वो विदेश के लिए तुरंत ही रवाना, पैसे तो कोई कमी थी नहीं उसके पास, तुरंत ही रवाना हो गया और एक बहुत बड़े आंखों के डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने जब उसकी आंखें देखी तो बड़ा हैरान हुआ। डॉक्टर से जब उसने पूछा कि क्या हुआ है मेरी आंखों में, तो बोलता है आपको तो बहुत एलर्जी हो गई है। ऐसा केस तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। इतने साल हो गए मुझे करते डॉक्टरी, लेकिन आज पहली बार मैंने ऐसा केस देखा है। तो और ही घबरा गए गोकुलदास जी। ऐसी क्या बात हो गई, क्या हो गया मेरी आंखों में, क्या मेरी आंख कभी ठीक नहीं होगी? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंखों में तो बहुत एलर्जी हो गई है और इस एलर्जी में कोई भी रंग तुम देखोगे तो तुमको एलर्जी, खुजली सब होगी, लेकिन एक सिर्फ हरा रंग देखोगे आप तो आपको खुजली नहीं होगी। तो सिर्फ आप हरा रंग देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी खुजली नहीं होगी। अब गोकुलदास ने सोचा, अरे ये कैसा बीमारी है, तो वो और उन्होंने दवा वगैरह देकर उनको वापस कर दिया। अपने शहर में आए और सोचने लगे कि मैं क्या करूं। अब वो बहुत घबरा चुके थे और घबराहट के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सबसे पहले तो उन्होंने अपना पूरा घर हरे रंग का करवा दिया। उसके बाद जहां जहां भी वो जिस जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ता को वो हरा करवाने लगे, क्योंकि पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने जहां भी कदम रखा उससे पहले उसको हरे रंग का करवा दिया। तो इस तरह से जब वो हरा हरा होने लगा तो डॉक्टर ने एक बात और कही थी कि आप अगर दूसरा रंग देखते रहेंगे लगातार तो कोई क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी खत्म होती जाएगी और फिर आप अंधे हो जाएंगे। तो अब गोकुलदास बहुत परेशान था और परेशानी में उसको समझ में नहीं आ रहा था और वो अनाप शनाप धन खर्च करके सब कुछ हरा कराते चले जा रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने जब गली, सड़क, बोर्ड जो भी उनको दिखता था सामने उसको हरा हरा करवाते चले जा रहे थे। आखिर हरा कितना करवाते, अब आसमान को तो हरा नहीं कर सकते, रोटी को तो हरा नहीं कर सकते, सब्जी को तो हरा नहीं कर सकते। तो अब बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम रंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत परेशान रहने लगे, उनका मन उदास हो रहा था। इतना पैसा लगाने के बाद भी उनका जो है ये खुजली और एलर्जी खत्म नहीं हो रही थी, परंतु उनकी परेशानी का कोई भी हल मिल नहीं रहा था। एक दिन वो बड़े उदास अपने बागीचे में बैठे थे, तभी उनको किसी बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। वो बच्चा किसी से बात कर रहा था और वो बच्चा कह रहा था, अरे अंकल जी ये चारों तरफ हरा ही हरा क्यों है? तो उस व्यक्ति ने कहा, बेटा यहाँ पे एक बहुत अमीर व्यक्ति गोकुलदास जी रहते हैं और उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है और उस इन्फेक्शन में डॉक्टर ने उनको कहा है कि सिर्फ हरा रंग ही देखोगे तभी आपकी आंखें सही रहेंगी, नहीं तो दूसरा रंग कोई भी देखेंगे तो धीरे धीरे आपकी रोशनी चली जाएगी और आप अंधे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सब जगह हरा हरा करवा दिया। तो बोले, अरे क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा, क्यों नहीं। और वो गोकुलदास के पास पहुंचे। गोकुलदास जी से बोले, वो बच्चा बोला, अंकल जी आपने ये हरा हरा क्यों करा रखा है सब कुछ? तो उन्होंने वही बात बताई। तो उस बच्चे ने कहा, अरे आपने इतना पैसा फालतू में ही वेस्ट कर दिया है, इसका तो एक छोटा सा बहुत ही सस्ता इलाज है। तो गोकुलदास जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, अरे मैं तो इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा के आया हूँ, वो तो इलाज बता नहीं पाए, तुम क्या इलाज बता रहे हो, बताओ जरा मैं भी सुनूं। तो उस बच्चे ने क्या कहा, उस बच्चे ने कहा,
ये सब फालतू के काम मत करिए। आप चारों तरफ ये हरा हरा रंग क्यों करवा रहे हैं? आप जाइए, बस दुकान में जाकर एक हरे रंग का चश्मा खरीद लीजिए और आप जो भी चीज देखेंगे आपको हरी दिखाई देगी। आप गोकुल दास जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, जिसके लिए मैंने इतना पैसा बर्बाद किया उसका इतना सस्ता इलाज था और मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैंने कभी विचारा ही नहीं, सोचा ही नहीं। मैं तो इतना घबरा गया कि मुझे जो समझ में आ रहा था बस मैं वही करता चला जा रहा था। तो उन्होंने चश्मा खरीदा और उस बालक को बहुत बहुत दुआएं दी, धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर चला गया। तो ये थी कहानी। तो हमारे जीवन से ही संबंधित है ये कहानी। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो हम उस समस्या को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और बिना सोचे समझे जो किसी ने कह दिया बस वही करने लगते हैं। थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा बैठ के सोचना है कि ये समस्या हमारे ऊपर जो आई है इसका कैसे समाधान किया जाए। गलत निर्णय लेकर समस्या में उलझे रहते हैं जिसका समाधान बहुत छोटा सा होता है। तो हमें उस परमात्मा से वो दिव्य बुद्धि मिलती है जो हर समस्या को परख कर और फिर उसका निर्णय करने की शक्ति हमें देती है। तो हमें चाहिए कि हम हर समस्या को देखें, समझें और फिर निर्णय लें कि हमें क्या करना है। तो इस तरह से इस परमात्मा हमें दिव्य बुद्धि देते हैं उस निर्णय को करने की। तो ये अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है और ये हमें परमात्मा द्वारा मिली है। तो आप भी आइए और इन दिव्य बुद्धि को धारण करने के लिए ज्ञान को सुनिए और आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान आप स्वयं ही कर सकते हैं। हमें किसी सलाहकार की भी जरूरत नहीं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने की जरूरत है उस परमात्मा के साथ। अच्छा, ओम शांति।